हेलो दोस्तों। आज अपने थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में अपने L1 के लिए कलाम एकेडमी के अपने टास्क आधारित टेस्ट सीरीज का पहला मॉडल पेपर करने वाले हैं। इससे पहले अपने इसके 3 माइनर टेस्ट कर लिए थे। तो ये क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस मॉडल पेपर में अपने एग्जाम पैटर्न के अनुसार क्वेश्चनों को व्यवस्थित किया गया है। तो अब अपने चलते हैं फर्स्ट मेजर टेस्ट के पहले प्रश्न की ओर। तो इस मॉडल पेपर का अपना पहला प्रश्न है, दीर्घकाल तक हवा के एक ही दिशा में चलने से उनके समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं। यानी लंबे समय तक जब हवा एक ही दिशा में चलती है तो उसके समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूपों के बारे में पूछा है कि वह क्या कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया अपने, अवरोधी बालू का स्तूप। दूसरा दिया अपने अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तीसरा दिया अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप और लास्ट दिया अपने सब्र काफिज बालू का स्तूप। तो इस क्वेश्चन के अपने राइट आंसर की बात करें तो अपने एक ही दिशा में हवा का लंबे समय तक चलते रहने से उत्पन्न यानी समकोण पर जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें अपने क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं अपने अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश स्थित पहाड़ी नहीं है। यानी निम्न में से मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश में स्थित पहाड़ी कौन सी नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया अपने सायरा की पहाड़ी, दूसरी दी है अपने काटड़ा की पहाड़ी, तीसरी दी है अपने ऋषभदेव की पहाड़ी और लास्ट ऑप्शन दिया अपने सिरावास। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 का अपने राइट आंसर हो जाएगा सिरावास। ये अपने कहा नहीं है, मेवाड़ पर्वत श्रेणी की ये क्या नहीं है, अपने पहाड़ी नहीं है। तो अगला प्रश्न अपने, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे छोटी आकृति है। यानी अपने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में पूछा है कि इसकी अपनी सबसे छोटी आकृति कौन सी है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है डंग गंगधर व उच्च क्षेत्र। दूसरा दे रखा है अपने झालावाड़ का पठार। तीसरा दे रखा है शाहबाद का उच्च स्तर और लास्ट दे रखा है अपने अर्धचंद्राकार पर्वतीय श्रेणियां। तो क्वेश्चन नंबर 3 के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। यानी डंग गंगधर का उच्च क्षेत्र अपने क्या है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे छोटी भू आकृति हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने राजस्थान स्थित पूर्वी मैदान के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन नहीं है। यानी इनमें से कौन सा कथन अपने पूर्वी मैदान के संबंध में असत्य है। तो अपने क्या करनी है, असत्य की पहचान करनी है। तो पहला कथन दे रखा है, इसकी दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्य पठार द्वारा बनाई जाती है, एकदम सत्य है। फिर बात करें, यह प्रदेश राज्य के लगभग 23.3% भाग पर पाया जाता है, ये भी सत्य है। फिर दिया, यह मैदान पश्चिम से पूर्व की ओर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित है, ये भी अपने क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो लास्ट बचा ये अपने क्या हो जाएगा, असत्य है कि मध्य गोडवाड़ा बेसिन इस प्रदेश की अभिन्न अंग है, ये क्या अपने असत्य हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपने, निम्नलिखित है यानी एक और तो दे रखी अपने भू आकृति प्रदेश और दूसरी ओर दे रखे उसके अपने प्राकृतिक भू दृश्य में से असुमिलित युग्म का क्या करना है, अपने चयन करना है। तो पहला ऑप्शन दिया हाड़ौती प्रदेश कि अपने क्या है, डाबी का पठार दिया। हाड़ौती प्रदेश में कौन सा पठार दिया, डाबी का पठार दिया, ये क्या अपने एकदम सही सुमेलित है। फिर दिया अपने बाणगंगा बनास बेसिन में कौन सी दी है, अपने वागड़ प्रदेश है। तो बाणगंगा बनास बेसिन में कौन सा प्रदेश दे दिया, वागड़। तो ये अपने क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी तो असुमेलित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला, अपने राइट आंसर रहने वाला है। तो तीसरा देखते हैं, मध्य अरावली का परवेरिया दर्रा सही है, गग्गर मैदान की नाली। यानी गग्गर नदी को अपने किस नाम से जानते हैं, उपनाम से जानते हैं, नाली या नट के उपनाम से भी जानते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है अपने, सूची 1 और सूची 2 से क्या करना है, अपने मिलान करना है। तो सूची ए में दे रखी अपनी नदियां और सूची 2 में दे रखा है उनका उद्गम स्थल। तो इनका क्या करना है, अपने मिलान करना है। तो पहले देखते हैं अपने लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम होता है अपने कहाँ से, अपने कहाँ से होगा, नाग पहाड़। तो डी का हो जाएगा अपने 3 नंबर। तो डी का है 3 नंबर। एक तो है अपने किसमें, 1 में, और एक है अपने 4 में। तो बी और अपने सी कट गया। फिर बात करें किसका, गग्गर नदी। गग्गर नदी का अपने उद्गम स्थल है अपने कौन सा, ये हो जाएगा अपने शिवालिक की पहाड़ियां। गग्गर नदी का उद्गम कहाँ होता है, शिवालिक की पहाड़ियां। तो बी का हो गया अपने 2 नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, अपने राइट आंसर है रहने वाला है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान के कुल नदी जल ग्रहण क्षेत्र में बनास नदी का अंश है। तो डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं, क्योंकि ये आंकड़ों से संबंधित अपने प्रश्न आते हैं, ये अपने कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तो अपने क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं, जिससे अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए तो आपको आंकड़ा अपने याद रहे। तो अपने टोटल इसका आंकड़ा है 27.48%। कितना होगा,
कि राजस्थान के कुल नदी जल ग्रहण क्षेत्र में बनास नदी का अंश है 27.48%। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, कुल, रेतरी तथा अहेली कौन सी नदी की सहायक नदी हैं? तो ये किस नदी की अपने सहायक नदियां हो जाएगी? तो पहला ऑप्शन दे रखा है काली सिंध की, दूसरे दे रखा है अपने पार्वती की, तीसरा दे रखा है अपने साबरमती की, और लास्ट दे रखा है अपने ब्राह्मणी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का अपने किसकी, पार्वती की हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है अपने, चंबल नदी के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन की अपनी क्या करनी है, पहचान करनी है। तो पहला कथन दिया है, राजस्थान में यह नदी 135 किलोमीटर का मार्ग तय करती है। तो इस कथन के बारे में बात करें तो यह है अपने एकदम सही। फिर दे रखा अपने कौन सा, फिर दे रखा अपने दूसरा कथन कि 84गढ़ के कोटा के मध्य यह नदी संकीर्ण घाटी में प्रवाहित होती है, ये भी सही है। फिर दिया अपने, यह नदी कुरायतन नामक स्थान में राजस्थान में प्रवेश करती है, ये क्या हो जाएगा अपने, ये हो जाएगा अपने असत्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला, अपने राइट आंसर रहने वाला है। अगला दिया है, यह नदी कोटा बूंदी जिले की सीमा पर बहती है, सही। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यानी एक और दे रखी है नदी और दूसरी ओर दे रखा है अपने उसका समापन स्थल पर विचार कीजिए। तो अपने देख साबरमती के बारे में बात करें तो साबरमती के दे रखा है खंबात की खाड़ी, पश्चिमी बनास के दे रखा कच्छ का रण, और माहिम का दे रखा अपने कौन सी, खंबात की खाड़ी। तो उपरोक्त में से सही युग्म का अपने क्या करना है, चयन करना है। तो इसमें सही की बात करें तो ये तीनों ही अपने क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यानी साबरमती अपने का समापन कहाँ होती है, तो ये होती है अपने खंबात की खाड़ी में, पश्चिमी बनास होती है कच्छ के रण में, और माही नदी होती है अपने खंबात की खाड़ी में। यानी ए, बी और सी तीनों ही क्या है, अपने सत्य है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न अपने, राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील से उत्तम श्रेणी का नमक तैयार होता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा लगभग कितनी दे रखी है, 98% तक पाई जाती है। यानी राजस्थान में सर्वाधिक उत्तम अपने नमक का उत्पादन कहाँ से होता है? तो पहला दे रखा है अपने सांबर झील से, दूसरा दे रखा है अपने डिडवाना झील से, तीसरा दे रखा फलोदी झील से, और लास्ट ऑप्शन दे रखा है अपने पंचपदरा झील से। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पंचपदरा झील से अपने 98% शुद्ध नमक का उत्पादन होता है, जिसमें 98% क्या होती है, अपने सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। और बात करें इसमें मोरली झाड़ी से अपने क्या किया जाता है, नमक का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर अपने क्या करना है, विचार करना है। यानी दो कथन दिए हैं और इनकी विशेषताओं के आधार पर देख रहे हैं कि ये किस अपने झील की विशेषताएं हो जाएगी। तो पहला दे रखा अपने, यह झील पिछोला झील के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो पहला कथन क्या है कि यह झील जिसके बारे में बात की जा रही है वह क्या अपने पिछोला झील के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, फिर देर के इस झील के मध्य नेहरू उद्यान स्थित है। क्या है, नेहरू उद्यान स्थित है। तो उपयुक्त विशेषता किस झील को वर्णित करती है? तो इसके बारे में बात करें तो अपने ये है अपने फतेह सागर झील के बारे में ये वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। यानी नीचे चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से देखना है कि कौन सी अपने खारे पानी की झील नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया अपने क्या, कायलाना झील, फिर दिया अपने कावोद झील, फिर दिया अपने रेवासा झील, और फिर दिया अपने कुचामन झील। तो खारे पानी की कौन कौन सी, एक तो कावोद झील खारे पानी की झील है, एक रेवासा अपने खारे पानी की, और एक कुचामन भी अपने क्या है, खारे पानी की झील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर ए, यानी कायलाना झील क्या नहीं है, अपने खारे पानी की झील नहीं है। तो अगला प्रश्न अपने, निम्नलिखित है यानी बांध या झील अवस्थित में से अपने असुमिलित युग्म है। यानी एक और दे रखा अपने बांध या झील और दूसरी ओर देख रखा उसका जिला, यानी किस जिले में वह अपने स्थित है। तो पहला ऑप्शन दिया अपने मोती सागर। तो मोती सागर कहाँ दे रखे अपने, टोंक में। तो ये ठीक है। फिर दे रखा अपने कौन सा, फिर दे रखा नारायण सागर अजमेर में, फिर अनूप सागर जैसलमेर में, फिर दे रखा अपने आनंद सागर बांसवाड़ा में। तो निम्न में से असुमिलित युग्म का अपने चयन करना है। तो अपने बात करने को कौन सा अपने इसमें असुमिलित हो जाएगा, तो अनूप सागर कहाँ नहीं है, अपने जैसलमेर में नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। यानी कौन सा अपने असत्य हो जाएगा। तो पहला दे रखा है, जवाहर सागर बांध बोरवास गांव के निकट स्थित है।
तो इस कथन के बारे में बात करें तो ये क्या है अपने एकदम सत्य है। फिर दे रखा अपने कोटा बैराज चंबल नदी पर स्थित सबसे लंबा बांध है। कौन सा दे रखा अपने कोटा बैराज के बारे में कहा है कि ये चंबल नदी पर स्थित सबसे लंबा बांध है। ये अपने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने असत्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी नंबर राइट आंसर। अगला है राणा प्रताप सागर बांध चंबल परियोजना के द्वितीय चरण में निर्मित हुआ। सही है। कली बटा था अपने गांधी का राज, यानी गांधी का, यानी प्रथम चरण में तो गांधी सागर और कोटा बैराज, फिर अपने गांधी का राज, फिर राणा प्रताप सागर, और लास्ट में बात करें तो अपने जवाहर सागर बांध का तीसरे चरण में निर्माण किया गया था। फिर है गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़ज नदी पर स्थित है। ये भी क्या है अपने सत्य है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन ए और फिर दिया अपने कारण आर। तो कथन के बारे में पढ़े तो संपूर्ण राजस्थान उष्ण कटिबंध में स्थित है। क्या दिया है, संपूर्ण राजस्थान के बारे में कहा है कि यह अपने उष्ण कटिबंध में स्थित है। तो इस कथन के बारे में बात करें तो ये क्या है अपने एकदम सत्य हो जाएगा। फिर दिया है कारण आर, कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। ये भी क्या अपने सत्य है। तो अपने इसके राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों ही अपने क्या है, सही है। अगला प्रश्न है अपने राजस्थान में चलने वाले पश्चिमोत्तर हवाओं की अवधि है। सबसे उपयुक्त विकल्प का अपने क्या करना है, चयन करना है। तो पहला प्रश्न अपने पहला ऑप्शन दे रखा है कि मध्य जून से सितंबर तक, दूसरा ऑप्शन दे रखा है अक्टूबर से दिसंबर तक, तीसरा दे रखा है अपने मार्च से मध्य जून तक, फिर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में चलने वाली पश्चिमोत्तर हवाओं की अवधि क्या रहेगी, तो ये अवधि रहेगी अपनी कौन सी, ये रहेगी मार्च से मध्य जून तक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी दो कथन दिए हैं और इनमें से अपने क्या करना है कि उपयुक्त जलवायु विशेषताएं किस जलवायु प्रदेश की है, यानी ये दो कथन किस जलवायु प्रदेश के संदर्भ में कहे गए हैं। तो पहला कथन है इस प्रदेश में शीतकाल में चक्रवातीय वर्षा होती है। दूसरा कथन दिया है उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापमान इस प्रदेश की मुख्य विशेषताएं हैं। तो ये किस जलवायु प्रदेश की अपनी विशेषताएं हो जाएगी, तो पहला दिया है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, फिर दिया अपने आर्द्र जलवायु प्रदेश, फिर दिया अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, और लास्ट ऑप्शन दिया अपने शुष्क जलवायु प्रदेश। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने शुष्क जलवायु प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपने निम्न में से किस जिला युग्म से 30 सेमी समवर्षा रेखा नहीं गुजरती। इसमें भी अपने क्या करना है, सबसे उपयुक्त विकल्प का क्या करना है, चुनाव करना है। तो पहला दिया है अपने बाड़मेर और जोधपुर से, फिर दिया अपने सीकर और झुंझुनू से, तीसरा ऑप्शन दिया अपने बीकानेर और हनुमानगढ़ से, और लास्ट ऑप्शन दिया अपने चूरू और नागौर से। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीकर झुंझुनू, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिला कोपेन के एडब्ल्यू जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा अपने एडब्ल्यू जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। तो पहला दिया झालावाड़, फिर दिया अपने बांसवाड़ा, फिर दिया अपने डूंगरपुर, और लास्ट ऑप्शन दिया अपने कोटा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का अपने राइट आंसर हो जाएगा तो कौन सा नहीं, अपने कोटा जिला इसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड्स हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर की स्थापना कहाँ की गई। तो इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं तो ये की गई थी अपने बीकानेर में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान कृषि सांख्यिकी 2023-24 के आधार पर निम्न में से राज्य में अग्रणी सरसों उत्पादक जिले हैं। तो पहला ऑप्शन कहता है अपने टोंक, अलवर और श्रीगंगानगर, दूसरा कहता है हनुमानगढ़, अपने श्रीगंगानगर और चित्तौड़गढ़, तीसरा कहता है भरतपुर, जयपुर और दौसा, और लास्ट कहता है जयपुर, अलवर और सीकर। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर ए, टोंक, अलवर और श्रीगंगानगर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है अपने निम्न में से किस कृषि जलवायु प्रदेश में ब्यावर, अजमेर, जयपुर तथा दौसा आते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है थर्ड ए में, यानी अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में, फिर दिया अपने थर्ड बी में, यानी बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में, फिर दिया अपने सेकंड ए में, यानी अंत प्रवाह शुद्ध प्रदेश में, और लास्ट दिया अपने फोर्थ ए में, यानी उप आर्द्र जलवायु मैदान में। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर ए, यानी थर्ड ए, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में। नेक्स्ट प्रश्न है अपने राजस्थान में कपास उत्पादन व क्षेत्र के संदर्भ में निम्न में से
असत्य कथन है। तो कौन सा अपने असत्य है? तो पहला दिया है हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले में इसकी नरमा किस्म अधिक प्रचलित है। फिर दिया अपने सामान्यतः यह 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों पर उत्पादित होती है। और तीसरा दिया इसके उत्पादन हेतु 90 दिन पाला रहित होना चाहिए। और चौथा दिया गंगा, सुनहरी तथा सोनालिका इसकी प्रमुख किस्में हैं। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर डी, गंगा, सुनहरी तथा सोनालिका इसकी क्या है प्रमुख किस्में हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न है अपने राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार राज्य के कौन से स्थान पर एग्रो फूड पार्क स्थापित किया जाएगा? तो बजट 2024-25 के अनुसार बताना है कि किस स्थान पर अपने एग्रो फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। तो पहला ऑप्शन दिया अपने सांचौर जालौर में, दूसरा है जेतारण ब्यावर में, तीसरा अपने बनेठा टोंक में और चौथा अपने मंडार सिरोही में। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये की जाएगी अपने सांचौर जालौर में अपने कौन सा एग्रो फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न अपने निम्न में से कौन से जिले में शीशम के वृक्ष पर्याप्त हैं? तो पहला ऑप्शन कहता है अपने श्रीगंगानगर में, दूसरा कहता है बांसवाड़ा जिले में, तीसरा कहता है झालावाड़ जिले में और चौथा कहता है अपने टोंक जिले में। तो क्या बताना है कि अपने शीशम के सर्वाधिक वृक्ष किस जिले में हैं? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 का अपने राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, श्री गंगानगर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान वन विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार राज्य में दूसरा सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला है। यानी अपने किसके बारे में बताना है? दूसरे वन क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले के बारे में बताना है। तो इसके डायरेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा अपने उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 29 है राजस्थान के कितने जिले 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से कम क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र रखते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया केवल एक जिला, फिर दिया अपने 2 जिले, फिर दिया अपने 3 जिले और लास्ट ऑप्शन दिया 4 जिले। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये अपने केवल एक जिला, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा राजस्थान वन नीति 2023 के लक्ष्य में शामिल नहीं है? तो पहला ऑप्शन कहता है अपने सामुदायिक वन प्रबंधन, दूसरा कहता है वन्य जीव संरक्षण, तीसरा कहता है वन क्षेत्र में वृद्धि और लास्ट कहता है पर्याप्त अवकर्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्याप्त अवकर्षण। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले में मैग्नीज का व्यापारिक खनन होता है? ठीक है, तो बताना है कि किस जिले में अपने मैग्नीज का क्या होता है व्यापारिक खनन होता है। तो पहला ऑप्शन कहता है बाड़मेर और अलवर जिले में, फिर कहता है अपने जयपुर और सवाईमाधोपुर जिले में, फिर अगला ऑप्शन कहता है नागौर और पाली जिले में और लास्ट ऑप्शन कहता है अपने केवल बांसवाड़ा जिले में। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा अपने केवल बांसवाड़ा जिले में क्या है मैग्नीज का अपने व्यापारिक खनन होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अपने एमसेड नीति 2024 के तहत वर्ष 2028-29 तक कितनी मात्रा में एमसेड उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो डायरेक्ट आंसर की बात करें तो ये रखा गया अपने कितने का लक्ष्य 30 मिलियन टन का, यानी प्रतिवर्ष 30 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन का क्या रखा गया अपने लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने अर्जुनसर अपने हंसेरंस बीकानेर तथा सीतापुरा और लखासर जयपुर किस खनन क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये किस खनन क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे अपने किसके लिए पोटास के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने निम्न में से राजस्थान में 100% उत्पादित होने वाली खनिज है। तो 100% यानी ऐसा कौन सा खनिज है जिसके उत्पादन में राजस्थान क्या रखता है अपना एकाधिकार रखता है? तो पहला दे रखा है अपने सेलेनाइट, फिर दे रखा है अपने वुलस्टोमाइट, फिर दे रखा है अपने फेल्सपार और लास्ट दे रखा है अब्रक। तो किसमें राजस्थान एकाधिकार रखता है? तो ये रखता है अपने सेलेनाइट में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने राजस्थान में निम्न में से कौन सा लोहा अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो पहला ऑप्शन कहता है अपने लोहारपुरा, मोहनपुरा, फिर दे रखा अपने काली पहाड़ी, अपने ताउंदा, फिर दे रखा पादरला, नाना कराब, फिर दे रखा है थूर हुंडेर और नाथरा की पाल। तो कौन सा अपने राजस्थान में लोहा अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो इसके बारे में बात करें तो ये नहीं है अपने पदरला और नाना कराब। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न अपने राजस्थान में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थित है। तो राजस्थान में अपने मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के बारे में बताना है कि ये अपने कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन कहता है श्री सीकर व जोधपुर में, फिर है अपने पाली और सूरतगढ़ में, फिर ऑप्शन दिया अपने जोधपुर और जयपुर में, और लास्ट दिया डीडवाना तथा ब्यावर में। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये अपने मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर व जयपुर जिले में हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया आपने, अगला प्रश्न है राजस्थान में पीली भूरी रेतीली मृदा का विस्तार क्षेत्र है। सबसे उपयुक्त कथन का आपने क्या करना है, विकल्प का अपने चयन करना है। तो पहला विकल्प दिया नागौर, डीडवाना, कुचामन व पाली। दूसरा दिया अपने बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तीसरा दिया चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़। और लास्ट ऑप्शन दिया अपने फलोदी, जोधपुर और जालोर। तो क्वेश्चन नंबर 37 के अपने राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, यानी पीली भूरी रेतीली मृदा कहाँ है, अपने नागौर, डीडवाना, कुचामन और पाली जिले में। तो अगला क्वेश्चन अपने निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी अपने दो कथन दिए हैं और उपयुक्त विशेषता वाली मृदा की अपने क्या करना है, संदर्भित करना है। ठीक है, तो देखना है कि कौन सी मृदा की ये अपने क्या हो जाएगी, विशेषताएं हो जाएगी। तो देखते हैं अपने, तो यह मृदा मुख्यतः मध्य एवं दक्षिणी उदयपुर तथा डूंगरपुर जिले में मिलती है। फिर यह इस मृदा में सामान्यतः मक्का, चावल, गन्ना आदि का उत्पादन होता है। तो इसके अपने बात करें कि किस मृदा के बारे में बात की गई है, तो पहला ऑप्शन कहता है अपने मध्यम प्रकार की काली मृदा। फिर दे रखा है अपने लाल लोमी मृदा। फिर दे रखा है अपने जलोढ़ या कसारी मृदा। और लास्ट ऑप्शन दे रखा है अपने लाल पीली मृदा। तो ये कौन सी हो जाएगी, लाल लोमी मृदा की ये क्या हो जाएगी, अपने विशेषताएं हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, निम्न में से कौन सा जिला युग्म नॉन कैल्सी ब्राउन्स मृदा के विस्तार क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है सीकर, झुंझुनू। दूसरा दे रखा है जयपुर, अलवर। तीसरा दे रखा है ब्यावर, अजमेर। और लास्ट दे रखा है जैसलमेर, बीकानेर। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने राजस्थान मृदा संसाधन के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन है, यानी अपने सत्य कथन की क्या करनी है, पहचान करनी है। तो पहला कथन दिया है एरिडोसोल काली तथा जनोदर प्रकार की मृदा है, ये तो क्या अपने एकदम असत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर दिया है एंटीसोल मृदा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है, नहीं। फिर दिया है अपने राज्य के उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र में अल्फीसोल मृदा का विस्तार है, ये क्या हो जाएगा, अपने एकदम सत्य हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान कुरुंजा पक्षियों के प्रवास के कारण पर्यटकों का आकर्षक केंद्र बना हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसके डायरेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा अपने कौन सा, सांबर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, अरावली तथा विंध्याचल पर्वतमाला के संगम स्थल पर स्थित वन्य जीव संरक्षण अपने स्थल है, तो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है बंद बारेठा अभ्यारण्य। बी दिया अपने मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। सी दिया अपने शेरगढ़ अभ्यारण्य। और लास्ट दिया अपने बस्सी अभ्यारण्य। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 43 का अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बस्सी अभ्यारण्य इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित है, यानी एक और तो दिया अपने वन्य जीव संरक्षण स्थल और दूसरी ओर दिया मुख्य जीव में असुमिलित का अपने क्या करना है, चयन करना है। तो पहला ऑप्शन कहता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघों का घर कहते हैं, तो ये कथन क्या हो जाएगा, अपने एकदम सत्य हो जाएगा। फिर दिया अपने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सफेद सारस किसके लिए विख्यात है, सफेद सारस, तो ये बात करें ये भी क्या है, अपने एकदम सत्य है। फिर दिया नाहरगढ़ अभ्यारण्य लंगूर व सही के लिए, ये भी सत्य है। और लास्ट ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, अपने यह सत्य है कि बंद बारेठा के अभ्यारण्य के बारे में क्या है कि ये चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध है, ये क्या हो जाएगा, अपने असत्य हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवनी लेखरा के संदर्भ में असत्य कथन की क्या करें, अपने पहचान करें। तो पहला दिया है इसका संबंध पैराशूटिंग खेल से है, तो इस कथन के बारे में बात करें तो ये कथन क्या है, अपने एकदम सत्य है। फिर दिया है इन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता, सही है। फिर दिया वर्ष 2021 में अवनी लेखरा को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इस कथन के बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, अपने असत्य हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन दिया इन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण व 1 रजत जीता, ये भी क्या अपने सत्य है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, अपने असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित
लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? तो डायरेक्ट आंसर की बात करें तो ये अपने तीरंदाजी यानी आर्चरी से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने कर्नाटक में आयोजित 17वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में एक स्वर्ण तथा एक कांस्य पदक जीतने वाली राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी कौन है? यानी अपने 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में एक स्वर्ण व एक रजत जीतने वाली अपने एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है अपन पवन कुमावत, बी कहता है अपने युग चेलानी, सी कहता है अपने मोनिका जाट और लास्ट अपने सूरजबान मीना। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 का अपने राइट आंसर हो जाएगा कौन है? युग चेलानी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अपने असुमिलित युग्म की अपने क्या करनी है? पहचान करनी है। तो पहला युग्म दिया है महेश कुमार रंगा साइकिलिंग के है, अपने अमीदा बानो अपने एथलेटिक्स से है, फिर दिया है अपने सलीम दुरानी अपने निशानेबाजी और लास्ट दिया महासिंह राव कुश्ती के। तो कौन सा अपने इनमें से असुमिलित है? तो असुमिलित की बात करें तो इनमें से असुमिलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सलीम अपने दुर्रानी किसकी नहीं है? अपने निशानेबाजी की नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों को कालक्रमानुसार अपने क्या करना है? व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो पहले से बाद के क्रम में यानी सबसे पहले कौन रहा, उसके बाद कौन रहा, उसके बाद कौन रहा और वर्तमान में कौन है, यानी वर्तमान में किस प्रकार से ये कड़ी चलती आ रही है, इस बारे में इस रूप में अपने क्या करना है? व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो अपने देखते हैं पहले ऑप्शन में क्या रहेगा। तो ऑप्शन में दिया है देवेंद्र अपने भूपत गुप्ता, फिर दिया अपने भगत सिंह मेहता, फिर दिया अपने मोहन मुखर्जी और लास्ट दिया उषा शर्मा। तो इन्हें क्या करना है? कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इनमें से पहले आएंगे अपने ऑप्शन नंबर भगत सिंह मेहता, इनके बाद आएंगे अपने मोहन मुखर्जी, इनके बाद है अपने कौन? देवेंद्र भूषण गुप्ता और इनके बाद आएगी अपने उषा शर्मा। यानी पहले बी, फिर सी, फिर ए, फिर डी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है अपने कोलायत कतरियासर मुकाम तालवा नामक प्रसिद्ध स्थल किस जिले में है? तो कोलायत हो गया, कतरियासर हो गया, मुकाम तालवा हो गया, तो किस जिले में स्थित है? तो ये अपने बीकानेर जिले में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है अपने सुधा माता मंदिर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और सही कौन सा और गलत कौन सा उसकी क्या करनी है? अपने पहचान करनी है। तो पहला दिया है यह मंदिर बालोतरा जिले की सुधा पर्वत पर स्थित है। तो इस कथन में के बारे में बात करें तो ये क्या है? अपने एकदम असत्य हो जाएगा। फिर दिया है यहाँ राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित किया गया, ये क्या है? अपने सत्य है, यानी सुधा माता मंदिर में राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित किया गया था, ये तो सत्य है। लेकिन यदि बालोतरा जिले की सुधा पर्वत पर इनका मंदिर अपने स्थित नहीं है, ये क्या है? अपने गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर कौन सा? 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 अपने क्या कहता है कि असुमिलित युग्म की अपने क्या करनी है? पहचान करनी है। ठीक है, एक और दी है अपने मंदिर और दूसरी ओर दी है उनके अपने स्थापना स्थल। तो पहला दे रखा अपने ऋषिदेव मंदिर, कहाँ दे रखा है? धुलेव में। इसके बारे में बात करें तो ये अपने सही, ठीक है, यानी ये क्या है? अपने सही सुमेलित है। फिर दिया है सांवलिया जी का मंदिर है, तो ये अपने मंडफिया में, ये भी सही है। फिर दिया द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली, ये भी सही है। लेकिन लास्ट दे रखा अपने गौतमेश्वर महादेव मंदिर, कहाँ दे रखा है? गलियाकोट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अपने असंगत हो जाएगा, यानी गलियाकोट में कौन सा होता है? बेणेश्वर मेला होता है। ठीक है, तो ये दे रखा है गौतमेश्वर अपने महादेव मंदिर, तो ये अपने क्या हो जाएगा? इसका असंगत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोलवी की बौद्ध गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो कोलवी की बौद्ध गुफाओं के बारे में बात करें तो किस जिले में हो जाएगी? तो ये हो जाएगी अपने किस जिले में? झालावाड़ जिले में, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है निम्न में से कौन सा शहर राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है? तो डायरेक्ट आंसर की बात करें तो ये जाना जाता है अलवर जिला, अपने राजस्थान के स्कॉटलैंड के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपने बाबा शक्कर पीर की दरगाह स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है अपने गागरोड में, बी कहता है अपने नरहड़ में, सी कहता है अपने गलियाकोट में और डी कहता है अपने नागौर में। तो बाबा शक्कर पीर की दरगाह के बारे में बात करें तो ये कहाँ स्थित है? अपने नरहड़, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला है तिजारा जैन मंदिर निम्न में से किस तीर्थकर को समर्पित है? यानी तिजारा जैन मंदिर के बारे में बताना है कि ये किस तीर्थंकर को अपने समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है आदिनाथ जी को, बी कहता है महावीर स्वामी को, सी कहता है अपने पार्श्वनाथ को और डी कहता है अपने चंद्र प्रभु को।
तो क्वेश्चन नंबर 26 के राइट आंसर की बात करें तो ये अपने चंद्र प्रभु को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने गलताजी के संदर्भ में असंगत कथन की क्या करनी है, पहचान करनी है। तो पहला कथन दिया है, यह धार्मिक स्थल अलवर जिले में स्थित है, यही अपने क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अगला कथन क्या दिया अपने, अगला कथन कहता है यहाँ पर दीवान कृपाराम द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर है, एकदम सत्य है। फिर दिया संत अपने कृष्णदास पेहारी ने यहाँ पर रामानुजर संप्रदाय की पीठ स्थापित की, ये भी सही है। फिर इसे उत्तरी तोतारदरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सत्य है। तो कौन सा अपने असंगत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, निम्न में से किस स्थान पर कृषि अनुसंधान सब स्टेशन स्थित है, नहीं है। तो कहाँ नहीं है, तो पहला कहता है अपने समंदरी पाली में, फिर अपने वल्लभनगर उदयपुर में, फिर दिया अपने कोडमदेश से बीकानेर में, फिर दिया अपने तबीजी अलवर में। तो पहले बात करते अपने कहाँ कहाँ है, तो एक तो समंदरी पाली में भी है, वल्लभनगर उदयपुर में भी है और तबीजी अजमेर में भी है। तो कहाँ नहीं है, कोडमदेश बीकानेर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है 2021 के केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर क्या किया गया। तो ये क्या किया गया था, तो ये किया गया था अपने क्या, ये किया गया था MS क्षेत्रीय अपने आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर 1 अक्टूबर 1959 ईस्वी को अपने मरुस्थलीय वनोरोपण एवं मृदा संरक्षण केंद्र का नाम बदलकर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। तो किसकी सलाह पर, तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये किया गया था डॉक्टर CM क्रिश्चियंस। ऑप्शन नंबर किसकी, क्रिश्चियंस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित नहीं है। तो पहला कहता है अपने राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये तो है। फिर बात करें अगला है अपने सिरेमिक्स विद्युत अनुसंधान एवं विकास बोर्ड, ये भी है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये भी है। लेकिन भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान अपने बीकानेर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जोन सेकंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा अपने कहाँ, तो ये हो जाएगा अपने जोधपुर राजस्थान, यानी जोधपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है अपने बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया। तो अपने राजस्थान का राज्य खेल कौन सा, अपने बास्केटबॉल है। तो इसने पूछा है कि बास्केटबॉल का दर्जा इसे कब प्रदान किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए है 1948 में, बी दिया 1958 में, सी दिया 2008 में और डी दिया 1998 में। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर ए 1948 में बास्केटबॉल को अपने राज्य खेल का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है अपने राजस्थान के राज्य पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। अपने रोहिड़ा के बारे में पूछा है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी रोहिड़े को अपने क्या कहते हैं, राजस्थान का सागवान कहते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम के बारे में बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है अपने टिकोमेला अंडुलेटा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है गोडाउन पक्षी के अपने संरक्षण के लिए पहली महिला अपने वन रक्षक के रूप में कौन कार्यरत रही। तो कौन सी रही। ऑप्शन नंबर ए कहता है कमला देवी, बी कहता है अपने सुमित्रा जाट, सी कहता है अपने खुशपाली और डी कहता है अपने धापू बिश्नोई। तो क्वेश्चन नंबर 65 का अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुखपाली। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिला कलेक्टर की अपने दंड नायक की भूमिका में नहीं आता। कौन कौन से आते हैं और कौन सा नहीं आता। तो कौन कौन से आते हैं पहले देखते हैं वो। तो पहला दिया अपने जिला पुलिस तंत्र पर नियंत्रण रखना, ये क्या है, सही है। फिर है विदेशियों के पारपत्र की जांच करना, ये भी सही है। यानी क्या करता है, एक तो अपने कलेक्टर क्या करता है, जिला पुलिस पर नियंत्रण रखता है, फिर विदेशियों की जो पासपोर्ट है उनकी जांच करता है, फिर जाति निवास तथा अन्य प्रमाण पत्र भी जारी करता है, ये भी क्या है, सही है। फिर यह अपने लोकसभा सदस्यों का चुनाव संपन्न करवाता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, अपने असत्य युग्म हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न है अपने निम्न में से किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के लिए अपने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है। तो किस अनुच्छेद के बारे में बात करें
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने अनुच्छेद 200 अपने 23। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री कंवरलाल को निर्वाचित किया गया। ये किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे? कौन? श्री कंवरलाल मीणा के बारे में पूछा है कि ये किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे जिन्हें अपने हाल ही में निर्वाचित किया गया। तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंता के। अंता 12 के क्या थे? अपने विधायक थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है? तो किस अनुच्छेद के अनुसार होता है? तो पहला अनुच्छेद कहता है अपने, पहला ऑप्शन कहता है अपने अनुच्छेद 154, फिर दूसरा अनुच्छेद अपने दूसरा ऑप्शन कहता है 163, तीसरा ऑप्शन कहता है 164, फिर दिया अपने अनुच्छेद 165। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 163। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने, निम्न में से राजस्थान के कौन से राज्यपाल चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे हैं? तो कौन रहे हैं? तो पहला ऑप्शन कहता है अपने रघुकुल तिलक, दूसरा कहता है ओपी मेहरा, तीसरा कहता है एम चेन्ना रेड्डी, फिर दिया अपने जोगेंद्र सिंह हैं। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा अपने ओपी मेहरा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्य के अपने संबंध में दीवानी मामले कितने दिन की पूर्व सूचना के आधार पर लाए जा सकते हैं? तो कितने दिन की पूर्व सूचना दी जाती है? तो इसके बारे में बात करें तो ये दी जाती है अपने 2 माह की पूर्व सूचना के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है अपने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है? तो पहला दिया है अपने ऑप्शन है अनुच्छेद 243 ए में, फिर दिया अपने अनुच्छेद 243 बी में, फिर दिया अपने अनुच्छेद 243 सी में, और फिर दिया अपने अनुच्छेद 243 डी में। तो किसमें अपने ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है? तो ये अपने किया गया किसमें? 243 बी में। ऑप्शन नंबर अपने बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है अपने, निम्नलिखित, यानी एक और तो दे रखा है अपने उद्योग, और उसके बाद दे रखे है उसकी स्थापना कहाँ है, यानी स्थापित स्थल में असुमेलित युग्म की अपने क्या करनी है? पहचान करनी है। तो पहला ऑप्शन कहता है अपने सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर, फिर दिया अपने लाफार्ज सीमेंट अपने पिंडवाड़ा सिरोही, फिर दिया अपने दी महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर, फिर दिया अपने सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी खैरथल तिजारा। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो 73 का अपने राइट आंसर रहने वाला है कौन सा? अपने लाफार्ज सीमेंट कहाँ नहीं है? अपने सिरोही में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है अपने कौन सा? अगला प्रश्न है अपने 74वां। क्या कहता है प्रश्न है, डीएमआईसी के प्रथम चरण में निम्न में से कौन सा नोड निवेश क्षेत्र में विकसित किया गया? तो कौन सा किया गया? ऑप्शन नंबर ए कहता है अपने खुसखेड़ा भिवाड़ी और निमराना रोड, फिर कहता है जयपुर दौसा रोड, फिर कहता है अपने जोधपुर पाली मारवाड़ रोड, फिर अपने राजसमंद भीलवाड़ा रोड। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? खुसखेड़ा भिवाड़ी और निमराना रोड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अपने, राजस्थान में अशोका लीलैंड, ठीक है, कंपनी में ग्रुप के स्वामित्व में स्थापित कारखाना है। तो इनका ग्रुप कौन सा है? तो ये है अपने राजस्थान में अशोका लीलैंड कंपनी अलवर, तथा फिर बात करें हिंदुजा ग्रुप के अपने स्वामित्व में स्थापित कारखाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है अपने, सूची ए का सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची ए में दिया है रिको द्वारा स्थापित नए औद्योगिक क्षेत्र, और बी में दिया है संबंधित जिला। ठीक है, इनको क्या करना है? अपने सुमेलित करना है, यानी इनका क्या करना है? मिलान करना है। तो माल की तूस के बारे में बात करें तो ये अपने उदयपुर में। तो ए का हो जाएगा अपने 4 नंबर। तो ए का क्या हो गया? अपने ए का हो गया 4। फिर बात करें तमरिया, कौन सा? उमरिया दिया है, उमरिया के बारे में बात करें तो ये है झालावाड़। बी का हो गया अपने 1 नंबर। 4 1 4 1, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें नाडोल दिया अपने, नाडोल कहाँ हो जाएगा? नाडोल हो जाएगा अपने पाली में। फिर धर्मपुरा हो जाएगा अपने बाड़मेर में। 4 1 2 3 इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है? यानी सही कथन का अपने क्या करना है? चयन करना है। तो पहला दिया है परिपक्वता द्वारा व्यवहार परिवर्तन भी अधिगम कहलाता है।
फिर दिया अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने अधिगम एक उत्पाद है ना कि प्रक्रिया। और लास्ट कथन दिया अपने अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो अभ्यास एवं अनुभवों के फलस्वरूप होता है। यही हो जाएगा अपने इसका राइट आंसर, यानी ये क्या अपने एकदम सटीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने कीर्ति हमेशा बैडमिंटन खेलने में उत्साह महसूस करती है और चुनौतियों का सामना करती है। वह एक टूर्नामेंट में भाग ले रही थी, किंतु जैसे ही उसने खेलना शुरू किया उसे बाएं पैर में ऐंठन होने लगी, लेकिन दर्द और परेशानी के बावजूद वह खेल खत्म करने में कामयाब रही और जीत गई। उसके पास किस प्रकार की अभिप्रेरणा थी? तो किस प्रकार की अभिप्रेरणा थी? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है अपने द्वितीयक, फिर दिया अपने आंतरिक अभिप्रेरणा, फिर दिया अपने बाह्य अभिप्रेरणा, फिर दिया अपने अर्जित अभिप्रेरणा। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये अपने आंतरिक अभिप्रेरणा थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया है एक अर्जित अभिप्रेरणा जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके कहलाते हैं। तो क्या कहलाती है? तो इसके डायरेक्ट आंसर की बात करें तो ये कहलाती है अपने उपलब्धि अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया अपने वह अभिप्रेरक शक्ति जो हमारे ध्यान को आकर्षित कर उसे किसी वस्तु उद्देश्य पर कार्य विशेष के संपादन में बराबर बनाए रखकर हमें वांछित उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग प्रदान करती है कहलाती है। तो पहला ऑप्शन के दिया अपनी आदत, दूसरा दिया आत्म प्रत्यक्ष, तीसरा दिया रुचि और लास्ट दिया अभिवृत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रुचि। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है तथा भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लग जाती है? तो पहला ऑप्शन दिया पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, फिर दिया अपने औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, फिर दिया अपने इंद्रिय जनित अपने गमक अवस्था, फिर दिया अपने मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये होती है अपने पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोहलर बर्क के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अपने परिपूरक, ठीक है, क्या दिया है आत्म परिपूरक पारस्परिकता नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है? तो किस चरण की विशेषता है? तो ये है अपने साधनात्मक सापेक्षवादी अपने उन्मुखता। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया अपने निम्न में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो पहला दिया अपने विद्यार्थी की विकासात्मक अपने विशेषताओं को समझने में, फिर दिया अपने विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में, फिर दिया अपने प्रभाव शिक्षण विधियों को पहचानने में, फिर दिया अपने पाठ्यचर्या के निर्माण में। तो क्वेश्चन नंबर 83 का अपने राइट आंसर हो जाएगा अपने क्या कि इनमें से कौन से सही है? तो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है और लास्ट ऑप्शन डी भी सही है। यानी सभी कथन क्या हो जाएंगे अपने सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 84 शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। वृद्धि और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो पहला दिया शिक्षक, फिर दिया अपने अधिगम प्रक्रिया, फिर दिया अपने अधिगमकर्ता, फिर दिया अपने सीखने की परिस्थितियां एवं वातावरण। ठीक है, तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधिगमकर्ता। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपने गात्री का अधिगम सिद्धांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गात्री के अधिगम सिद्धांत के बारे में बताना है कि ये अपने किस नाम से प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन दिया अपने कंटिग्यूटी थ्योरी, फिर दिया अपने इफेक्ट्स का नियम, फिर दिया अपने ट्रायल एरर का नियम, फिर दिया अपने रीइंफोर्समेंट सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 85 का अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंटी अपने ग्यूटी थ्योरी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने एक मछुआरा तालाब में कांटा डालता है, कभी 10 मिनट में मछली मिल जाती है तो कभी 30 मिनट बाद। यह किस प्रकार का पुनर्बलन है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है अपने निश्चित अनुपात, फिर दिया अपने परिवर्त्य अंतराल, फिर दिया अपने निश्चित अंतराल, फिर दिया अपने परिवर्त्य अनुपात। तो इसका अपने राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने परिवर्त्य अंतराल है, न कि अनुपात है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गणित के अध्यापक ने बच्चों को प्रश्न का उत्तर देते समय विस्तार पूर्वक अपने BOD
बोडमास, क्या दिया है, बोडमास का नियम समझाया और उससे प्रश्न हल करने के लिए कहा। तो यह किस नियम का उदाहरण है, तो किस नियम का उदाहरण है, तो ये है अपने आंशिक क्रिया का नियम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया अपने, दांतों का निर्माण होता है। तो पहला ऑप्शन देता है अपने शेषवावस्था में, दूसरा है गर्भावस्था में, तीसरा है पूर्व बाल्यावस्था में और लास्ट है अपने किशोरावस्था में। तो दांतों का निर्माण कब होता है, तो ये होता है अपने गर्भावस्था में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा अपने विकास का सिद्धांत नहीं है, पहला ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है तत्परता का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत और लास्ट है अपने पूर्वानुमेय का सिद्धांत। इसलिए क्वेश्चन नंबर 89 का अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्परता का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया अपने, निम्न में से कौन सा स्विंग इमोशन की विशेषता नहीं है। तो पहला दिया अपने स्विंग अपने तात्कालीन और क्षणिक होते हैं। इसके बारे में बात करें तो कौन सी अपने देख रहे हैं कि विशेषता नहीं है, तो ये क्या है अपने, ये तो है। ठीक है, स्विंग क्या होते हैं, तात्कालिक होते हैं और क्षणिक होते हैं, यानी कुछ समय तक रहते हैं। फिर दिया स्विंग शारीरिक परिवर्तनों से जुड़े होते हैं, जैसे कि धड़कन तेज होना, पसीना आना, ये भी सत्य है। फिर बात करें, स्विंग अनुभव और व्यवहार दोनों को प्रभावित करती है, एकदम सही है। फिर दिया स्विंग हमेशा तर्कसंगत और स्थिर होते हैं, नहीं, ये क्या हो जाएगा, इसका अपने असंगत हो जाएगा, यानी अपने ये क्या है, स्विंग की विशेषता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर। अगला दिया है अपने क्या, अपने कथन दिया है पहला ए, पावलोव के प्रयोग में घंटी यानी बेल को बार बार अपने भोजन से जोड़ने पर कुत्ता केवल घंटी की आवाज पर लार टपकाने लगा। तो इसके बारे में बात करें तो ये तो क्या है अपने एकदम सत्य है, यानी ए अपने क्या है, सही है। फिर बात करें आर, यानी कारण, क्योंकि भोजन यूएस और घंटी सीएस के बार बार संयोग से यूसीआर और सीआर बन गया। तो अपने इसके बारे में बात करें तो ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे अपने, दोनों दोनों ही क्या है अपने सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से रचना लेकिन कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी एक और तो दे रखी है अपनी रचना और दूसरी ओर दे रखे हैं उनके लेखक, तो कौन सा युग्म अपने सुमेलित नहीं है। तो पहला दे रखा है अपने क्या, कि कीर्तान बावड़ी दुर्साड़ा, एकदम सत्य है। फिर दिया अपने गोगा जीरा रसावला अपने जसदान बिट्ठू, ये अपने क्या है, असत्य है, यानी सुमेलित नहीं है। फिर दिया वीर अपने वीरमायण अपने बादर डाडी, ये सत्य है। फिर है नागदमन साइची, ये भी क्या है, सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर बी, यानी गोगा जी रसावला के अपने रचनाकार कौन नहीं है, जसदान बिट्ठू नहीं है। अगला प्रश्न दिया अपने, निम्न में से कौन सा हाड़ौती अंचल के प्रसिद्ध गीतकार के रूप में विख्यात है, तो कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है अपने अपने गजानन वर्मा, बी कहता अपने कल्याण सिंह अपने राजावत, फिर सी कहता अपने रघुराज सिंह हाड़ा, फिर डी कहता अपने शंकरदास सामोद। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने रघुराज सिंह हाड़ा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से ख्यात साहित्य का स्वरूप है। तो पहला ऑप्शन कहता अपने काव्यात्मक, बी कहता अपने गद्यात्मक ऐतिहासिक विवरण, सी कहता अपने भक्ति प्रदान और डी कहता है नीति प्रदान। तो क्वेश्चन नंबर 94 का अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 94 का अपने राइट आंसर हो जाएगा कि यह गद्यात्मक ऐतिहासिक विवरण पर आधारित होता है, यानी ये क्या होता है अपने ख्यात साहित्य का स्वरूप होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से मेवाती की उपबोली है, तो कौन सी अपने मेवाती की उपबोली हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए दिया राजावाटी, बी दिया अपने तोरावाटी, सी दिया अहिरवाटी और डी दिया अपने सोडवाड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 95 के राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगी अपनी अहिरवाटी, ऑप्शन नंबर बी, बी नहीं सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 से 7 जुलाई 2025 तक चीन में आयोजित एशिया का कप वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 75 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है जाह्नवी मेहरा, बी कहता है नीतिका बसल, सी कहता है हमने अश्विनी बिश्नोई और डी कहता है महक शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 96 के राइट आंसर की बात करें तो ये थी अपनी महक शर्मा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का घटक नहीं है? तो पहला ऑप्शन कहता है अपने विद्यालय, दूसरा कहता है शैक्षणिक परिणाम, तीसरा कहता है अनुशासन और चौथा कहता है विद्यार्थी। तो क्वेश्चन नंबर 97 के राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सी, अनुशासन। ठीक है, ये अपने इसका घटक नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है पूनम चंद गोदारा को, बी कहता है देवीलाल महिचा, फिर अपने सी कहता है विनोद स्वामी को और डी कहता है भोगीलाल पाटीदार को। तो अपने राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था अपने पूनम चंद गोदारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो पहला ऑप्शन है अपने शिक्षा विभाग द्वारा, दूसरा है पंचायती राज विभाग द्वारा, तीसरा अल्पसंख्यक विभाग द्वारा और लास्ट दिया अपने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर रहने वाला है। अगला है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपने प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु लॉन्च किया। तो क्या लॉन्च किया? तो पहला ऑप्शन दिया अपने आयुष ऐप, दूसरा दी है औषधि ऐप, तीसरा दी है राज उपचार ऐप और चौथा दिया अपने राज आरोग्य ऐप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राज उपचार ऐप। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है अपने जुलाई 2025 में राजस्थान मेजर में अपने मिनरल्स ब्लॉक को किस नीलामी के साथ देश में स्थान पर रहा? तो किस स्थान पर रहा? तो इसके राइट आंसर की बात करने से पहले देखते हैं कि जुलाई 2025 में राजस्थान अपने बात करें तो राजस्थान अपने 103 मेजर मिनरल्स ब्लॉकों की नीलामी के साथ देश में प्रथम स्थान पर रहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 जुलाई को देश की साइबर रक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाने व खुशहाल साइबर सुरक्षा कार्यबल के निर्माण हेतु किन दो संस्थाओं के मध्य एमओयू किया गया? तो इसके डायरेक्ट आंसर की बात करें तो ये किया गया था अपने बिट्स पिलानी व भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन अपने प्रतिक्रिया टीम यानी CERT इन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कृष्ट अभियान के संबंध में निम्न लिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें और सत्य कथन की अपने क्या करें? पहचान करें। तो पहला कथन यह है, इस अभियान के की राज्य स्तर पर शुरुआत प्रतापगढ़ जिले की अपनी पीपल खूट ब्लॉक से की गई। तो इसके बारे में बात करें तो ये क्या है? अपने असत्य है। फिर बात करें तो अगला कथन है, इस अभियान राजस्थान के 27 जिलों के अपने 6019 गांवों में चलाया गया। ये भी असत्य है। फिर दिया, इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण जनजातीय परिवारों तथा सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा कर उन्हें सशक्त बनाने। ये क्या अपने सत्य है। तो अपने बात करें तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी केवल इसका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने 11 अप्रैल को राजस्थान सरकार ने 25 योजनाओं कार्यक्रमों को फ्लैगशिप घोषित किया गया। इस संबंध में निम्न लिखित में से असंगत युग्म का अपने क्या करना है? चयन करना है। यानी एक और तो दे रखी है अपनी योजना और कार्यक्रम और दूसरी ओर दे रखा उससे संबंधित विभाग। ठीक है, तो अपने क्या करना है? असुमिलित का चयन करना है, यानी असंगत का अपने इसमें चयन करेंगे। ठीक है, तो पहला दे रखा है स्वामित्व योजना पंचायती राज विभाग, एकदम सही। फिर दिया मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना स्वायत्ता शासन विभाग, ये भी सही। अटल ज्ञान केंद्र अपने पंचायती राज विभाग, ये भी सही। लेकिन अमृत योजना ग्रामीण विकास विभाग का अपने ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अपने राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किए। किसके साथ किए? तो ये इसने किए थे किसके साथ? राष्ट्रीय सहकारी अपने निर्यात लिमिटेड के साथ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, परियोजना कार्य के संबंध में निम्न में से गलत कथन है। तो कौन सा अपने गलत हो जाएगा? तो पहला कथन दिया है, यह गेस्टाल्ट पर आधारित है, जिसके अनुसार इसमें
छात्र ज्ञान को खंडों में ना प्राप्त करके एक साथ संपूर्ण रूप से प्राप्त करते हैं। तो इस कथन पर विचार करें तो ये तो क्या है अपने एकदम असत्य हो जाएगा, यानी ये क्या अपने गलत है। यह गतिविधि आधारित, दूसरा पढ़ रहे हैं, यह गतिविधि आधारित होता है ना कि केवल अवलोकन उन्मुख। ये क्या है, सही है, ठीक है। परियोजना कार्यक्रम के संबंध में फिर दिया है, इसमें छात्र की गतिविधि पर शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण रहता है, नहीं, ये भी इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर दिया है, इसमें जिस प्रोजेक्ट पर कार्य किया जाता है वह जीवनोपयोगी एवं वास्तविक होता है, एकदम सही। यानी सही कौन सा रहने वाला इसमें, बी और डी, और गलत कौन सा हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल ए और सी क्या अपने गलत है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है अपने सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा अपने किसने दी थी? जेम्स अपने हेमिंग ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है, सामाजिक अध्ययन इनके बीच संबंधों का अध्ययन है। किसके? सही कूट का अपने क्या करना, चयन करना है। अपने मानव एवं मानव के बीच, फिर दिया अपने मानव एवं संस्थाओं के बीच, फिर दिया अपने मानव एवं पर्यावरण के बीच। तो सामाजिक अध्ययन किन किन के बीच संबंधों का अध्ययन है? तो ये है अपने किन किन के मध्य, एक तो मानव एवं मानव के मध्य, फिर मानव और एक संस्था के मध्य, फिर मानव एवं पर्यावरण के मध्य क्या है, संबंध है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी राइट आंसर, यानी ए, बी और सी इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपने, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो कौन सा अपने कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा? तो पहला दे रखा अपने लालमणि, फिर दे रखा अपने सिरदर्द, फिर दे रखा अपने वन मानुष, फिर दे रखा काव्य अपने अपने निपुण, काव्य निपुण। तो इसमें कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा अपने कौन सा, लालमणि। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। अगला है, किस विकल्प में अपने शुद्ध शब्द नहीं है, यानी अशुद्ध शब्द किस विकल्प में है? तो पहला दिया अपने दुर्वस्था, फिर दिया अपने यथेष्ट, फिर दिया अपने फिटकिरी, फिर दिया अपने अपने आप्लावित। तो कौन सा अपने अशुद्ध है? तो इनमें से अशुद्ध हो जाएगा अपने यथेष्ट। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर। और बाकी तीनों क्या है अपने सही है। कौन कौन से? दुर्वस्था, फिटकिरी और अपलावित। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विकल्प में सही संधि है? यानी अपने क्या करना है, सही संधि कौन सी है उसका चयन करना है। तो पहला दे रखा अपने जगत प्लस शांति, जगत शांति, फिर दे रखा अति प्लस उष्ण, अति उष्ण, फिर दे रखा सागर प्लस उर्मी, सागरोर्मी, फिर दे रखा उध्रव प्लस अधर, ऊर्ध्वाधर। तो कौन सा अपने सही संधि हो जाएगा? तो इसमें बात करें तो इसमें सही संधि होने वाली है अपने उध्रव प्लस अधर को मिलाएंगे तो ऊर्ध्वाधर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो कौन सा अपने इन चार ऑप्शनों में स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा? तो पहला दिया अरावली, फिर दिया अपने पीतल, फिर दिया अपने मिनट, फिर दिया अपने संसद। तो कौन सा इनमें स्त्रीलिंग शब्द है? तो इनमें स्त्रीलिंग शब्द अपने संसद। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है अपने अपने संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। कौन सा होना चाहिए, अपने संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण बताना है। तो पहला ऑप्शन कहता है अपने बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, दूसरा कहता है अक्षय खेत में काम करता होगा, फिर दे रखा है अपने श्रीता ने पाठ पढ़ा होगा, और दे रखा है अपने आज वर्षा हो सकती है। तो अपने संदिग्ध वर्तमान का कहा है, तो ये हो जाएगा अपने अक्षय खेत में काम करता होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये क्या संदेश जताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। यानी चार वाक्य दिए हैं, इनमें से देखना है कि किसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो पहला दिया है, मैं प्रातः काल घूमने जाता हूँ, फिर दिया है वह अपने आप चला जाएगा, फिर दिया आप कल मेरे घर अवश्य पधारिए, और लास्ट दिया आप भला तो जग भला। तो किसमें मध्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है आप, यानी अपने किसी को संबोधन करते हैं तो आप कहते हैं, तो आप कल मेरे घर अवश्य आएंगे। तो इसमें है अपने मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है।
यानी 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से देखना है कि कौन सा अपने विशेषण शब्द नहीं है। पहला दिया अपने दया, फिर दिया है अच्छा, फिर दिया प्राथमिक, फिर दिया अपने प्रसन्न। तो कौन सा अपने विशेषण नहीं है? तो दया अपने कोई विशेषण नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर रहने वाला है। अगला है अपने अडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार निम्न में से किस विकल्प में शिक्षण सहायक सामग्री को उनके अपने प्रभावशीलता के घटक क्रम में सही दर्शाया गया है? तो पहला ऑप्शन दिया है वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव, अपने अभिनयात्मक भागीदारी और नियोजन कृत्रिम अनुभव। दूसरा दिया है चलचित्र भ्रमण और प्रदर्शन। तीसरा दिया है प्रदर्शित सामग्री, चलचित्र और दृश्यात्मक प्रतीक। फिर दिया अपने दृश्यात्मक प्रतीक, रेडियो और शाब्दिक प्रतीक। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? प्रदर्शनी सामग्री, चलचित्र और दृश्यात्मक प्रतीक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने फ्लालेन बोर्ड का प्रयोग होता है। तो फ्लालेन बोर्ड का प्रयोग किस उद्देश्य से होता है? तो पहला दिया अपने लेखन कार्य में, दूसरा दिया श्रवण हेतु, तीसरा दिया चित्र प्रदर्शन हेतु और लास्ट दिया अपने फिल्म पट्टिका प्रदर्शन हेतु। तो क्वेश्चन 142 के राइट आंसर की बात करें तो ये रहने वाला है अपने चित्र प्रदर्शन हेतु, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अपने अभ्यास किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? तो पहला दिया है अपने शुद्ध लेखन द्वारा, फिर दिया अपने फ्लैंग कार्ड द्वारा, फिर दिया अपने अमांत्रिक शब्द द्वारा, फिर दिया इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 143 के राइट आंसर की बात करें तो फ्लैश कार्ड द्वारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है अनुलिपि, प्रतिलिपि, श्रुतिलिपि आदि का कार्य किस भाषीय दक्षता की प्राप्ति में सहायक है? तो पहला ऑप्शन दिया अपने श्रवण में, फिर दिया अपने वाचन में, फिर दिया अपने पठन में और लास्ट दिया लेखन में। तो क्वेश्चन नंबर 144 का राइट आंसर हो जाएगा लेखन में, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपने मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर द्वारा कितने भाषाई कौशलों का विकास किया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया 3 का, दूसरा दिया 4 का, तीसरा दिया 1 का और लास्ट दिया अपने 2 का। तो कितने मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर द्वारा कितने भाषाई कौशलों का विकास किया जाता है? तो ये किया जाता है अपने 4 कौशलों का, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मातृभाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित एवं संगत विधि है तो कौन सी है? पहला ऑप्शन कहता है अपने प्रयोगशाला विधि, दूसरा कहता है अनुकरण विधि, तीसरा कहता है व्याकरण विधि और लास्ट कहता है अपने प्रोजेक्ट विधि। तो कौन सा इसका राइट आंसर रहने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 146 का राइट आंसर रहने वाला है अपने अनुकरण विधि, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बनावटीपन से उच्चारण का व्यवहार बालक के भाषाई पिछड़ेपन के निम्न में से किस कारण में आता है? तो पहला ऑप्शन कहता है स्वास्थ्य दोष में, दूसरा कहता है अपने दूषित वातावरण में, तीसरा कहता है बुद्धिमंदता में और लास्ट कहता है अपने दुर्व्यास में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दुर्व्यास में। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अपने व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती? तो पहला ऑप्शन कहता है भाषा संसर्ग विधि में, दूसरा कहता है आगमन विधि में, तीसरा कहता है निगमन विधि में और लास्ट कहता है पाठ्य पुस्तक विधि में। तो किस विधि में अपने व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती? तो ये नहीं दी जाती अपने भाषा संसर्ग विधि, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से आगमन विधि का रूप है। तो आगमन विधि का कौन सा रूप है? सूत्र विधि, फिर दिया अपने प्रयोग विधि, फिर दिया अपने सहयोग विधि, फिर दिया अपने पाठ्य पुस्तक विधि। तो कौन सा सही कूट हो जाएगा? तो आगमन विधि का रूप कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने कौन सा? एक तो हो गया प्रयोग विधि, फिर एक हो गया सहयोग विधि, यानी बी और सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास का अपने लास्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के उपागम है। तो भाषा शिक्षण के उपागम कौन सा है? पहला उपागम दिया पाठ संसर्ग का उपागम, दूसरा दिया रचना शिक्षण उपागम, तीसरा दिया उक्त ए और बी दोनों और लास्ट दिया उक्त में से कोई नहीं। तो कौन कौन से भाषा शिक्षण के उपागम हो जाएंगे? तो पहला व दूसरा दोनों, यानी पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम, तो ये दोनों ही अपने क्या हो जाएंगे? भाषा शिक्षण के उपागम हो जाएंगे। तो इसी के साथ अपने पहला मेजर टेस्ट भी अपने समाप्त होता है। अगर आपको ये मेजर टेस्ट अच्छा लगा हो तो आप क्या करेंगे? इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट मेजर टेस्ट के साथ। धन्यवाद।